सूरजपुर, एक छोटा सा गांव जहां सुबह की ठंडी हवा मन को सुकून दे जाती थी। खेतों से आती मिट्टी और फसलों की महक में मेहनत की कहानियां घुली थी। तंग गलियों के किनारे बने मिट्टी के छोटे छोटे घर, जिनमें सादगी के साथ साथ अपनापन और प्यार की गर्माहट बसती थी। इन्हीं गलियों में रमेश रहता था, एक मेहनती समोसा बेचने वाला, जो अपनी पत्नी सुनीता और बेटे बबलू के साथ छोटे से घर में बड़ी बड़ी उम्मीदें संजोए रहता था। घर भले ही सादा था, लेकिन उसमें सपनों की नींव और परिवार का अटूट साथ था। सुनो जी, चौराहे पर जल्दी पहुंच जाना। आज कुछ ज्यादा समोसे बिक जाए तो बबलू के लिए नई किताब ले आना। हाँ ठीक है, कोशिश करूंगा, बस तुम चिंता मत करना। और हाँ, साहूकार बलदेव सिंह से ज्यादा उलझना मत, उसकी बातें सुनकर चुप रहना ही ठीक है। अरे मैं सब संभाल लूंगा। रमेश का ठेला सिर्फ समोसे नहीं बेचता था, बल्कि उसमें बबलू के सपने और सुनीता की उम्मीदें भी सजी थी। हर सुबह ये बाप बेटा चौराहे की ओर चल पड़ते, जहां उनकी मेहनत और जिंदगी की जंग शुरू होती थी। सूरजपुर का चौराहा रमेश के लिए रोजी रोटी का ठिकाना था, मगर यहाँ साहूकार बलदेव सिंह का रौब भी चलता था। बलदेव गांव का सबसे रसूखदार आदमी, जिसकी आंखों में घमंड और आवाज में धमकी थी। अरे रमेश, फिर से मेरी गली में ठेला लगा लिया। कितनी बार बोला, ये जगह मेरी है, किराया दे वरना ठेला उठवा दूंगा। मालिक, आप तो जानते हैं मेरे पास बस यही ठेला है, इससे अपने परिवार का पेट पालता हूँ। किराया दूंगा तो बच्चों के लिए क्या बचेगा? मुझे तेरी गरीबी की कहानियाँ नहीं सुनी, पैसे ला, नहीं तो ठेला हटवा दूंगा। बबलू सहम जाता है, रमेश की आंखें नम हो जाती हैं। बबलू धीमी आवाज में बोलता है, बाबा, हम कब तक इनके ताने सहेंगे? बेटा, जिंदगी में धैर्य रखना पड़ता है, वक्त आएगा जब हमारी मेहनत रंग लाएगी। बलदेव हंसते हुए चला जाता है। रमेश और बबलू उसे जाते देखते हैं। उनके मन में एक नया संकल्प जागता है। बाबा, मैं वादा करता हूँ, एक दिन हम इतनी तरक्की करेंगे कि ये साहूकार हमसे सम्मान से बात करेगा। रमेश की आंखों में बबलू के शब्दों ने एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगा दी। बलदेव की धमकियां उनके हौसले को तोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास था मेहनत का हथियार और सपनों का खजाना। रमेश का घर भले ही छोटा था, मगर उसमें प्यार की गर्मजोशी और सपनों की चमक थी। हर रात सुनीता की रोटियां और बबलू की बातें रमेश की थकान को हल्का कर देती थी। सुनो जी, आज फिर साहूकार आया था। हाँ, फिर वही धमकी, किराया दो वरना ठेला हटवा दूंगा। इतना किराया मांग रहा है कि अगर हम देने लगे तो घर कैसे चलेगा? सुनीता की आंखें नम हो जाती हैं। वह गरम रोटी निकालकर रमेश को देती है। दिन भर मेहनत करते हो, कम से कम 2 रोटी तो सुकून से खा लो। कब तक ऐसे चलेगा? कभी कभी लगता है कि किस्मत ने हमें सिर्फ ठोकरें देने के लिए बनाया है। बाबा, किस्मत से नहीं, मेहनत से जिंदगी बदलेगी। हम अपने समोसों को इतना मशहूर करेंगे कि साहूकार बलदेव सिंह भी हमारी इज्जत करेगा। रमेश और सुनीता बबलू की बात सुनकर हैरान होते हैं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाबा, हमारे समोसे इतने स्वादिष्ट हैं कि लोग दूर दूर से खाने आएंगे। हमें बस और मेहनत करनी है, कुछ नया करना है। बेटा, नया करने के लिए पैसे चाहिए। हमारे पास तो बस ये ठेला और मेहनत है। माँ, मेहनत ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। हम कुछ नया सोचेंगे, जैसे समोसों में नया स्वाद या गांव के मेले में ठेला लगाना। बबलू की बातों ने रमेश और सुनीता के दिल में एक नया जोश भरा। रात गहरा रही थी, मगर उनके मन में एक नई उम्मीद का दिया जल चुका था। रमेश और बबलू ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचते हैं। समोसों की खुशबू हवा में फैल रही है। तभी बलदेव सिंह आ धमकता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल। ओए रमेश, तुझसे कितनी बार कहा,
यहाँ ठेला मत लगाया कर, किराया नहीं देता और रोज फ्री में धंधा करता है। साहूकार जी, आप तो जानते हैं मैं दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 250 रुपए कमा पाता हूँ। अगर आपका किराया दूंगा तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? मुझे तेरी कहानियां नहीं सुनी, अभी ठेला हटा वरना मेरे आदमियों से तुड़ा दूंगा। साहूकार बलदेव सिंह का रौब रमेश के सपनों पर भारी पड़ रहा था मगर रमेश का हौसला अभी टूटा नहीं था। रमेश की आंखें भर आती हैं। बबलू गुस्से में है मगर रमेश उसे रोकता है। दोनों मजबूरी में ठेला समेटकर गांव की दूसरी ओर चल पड़ते। बाबा, अब हम क्या करेंगे? बेटा, भगवान पर भरोसा रख, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रमेश की नजर गांव के एक शांत चौराहे पर पड़ती है। यहाँ भीड़ कम है मगर जगह सुरक्षित है। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने नई जगह पर ठेला लगाने का फैसला किया जहां उसकी मेहनत को एक नया मौका मिल सकता था। नई जगह, नई चुनौतियां, मगर रमेश की मेहनत और समोसों की खुशबू ने गांव को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। तभी एक अनजान मेहमान की एंट्री ने रमेश की जिंदगी में नया मोड़ ला दिया। ओए समोसे वाले, इधर आ। जी साहब, बताइए। मेरे होटल में आज शेफ नहीं आया और कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। मुझे अभी 50 समोसे चाहिए। 50 समोसे? हाँ, लेकिन सुन, अगर स्वाद अच्छा ना हुआ तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। रमेश और बबलू जल्दी जल्दी समोसे तलने में जुट जाते हैं। 50 समोसे तैयार होते हैं। विजय पहला समोसा खाता है। अरे वाह, ये समोसे तो लाजवाब हैं। सुन, तू रोज मेरे होटल के लिए समोसे बनाया कर। विजय पैसे देकर चला जाता है। रमेश और बबलू खुशी से झूम उठते हैं। बाबा, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। हाँ बेटा, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। रमेश के समोसों की खुशबू ने न सिर्फ ग्राहकों को बल्कि किस्मत को भी अपनी ओर खींच लिया। ये एक छोटी सी जीत थी मगर एक बड़े सपने की शुरुआत। रमेश की मेहनत रंग ला रही थी मगर उसकी सफलता कुछ लोगों को खटकने लगी। विजय मल्होत्रा, जिसके होटल के लिए रमेश समोसे बनाता था, अब उसकी तरक्की से जलने लगा। अगर ये रमेश ऐसे ही तरक्की करता रहा तो मेरा होटल पीछे रह जाएगा। इसे रोकना होगा। रात के अंधेरे में विजय के गुंडे रमेश के घर पहुंचते हैं और ठेला तोड़ देते हैं। अगली सुबह रमेश टूटा ठेला देखकर स्तब्ध रह जाता है। हे भगवान, ये किसने किया? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। सुनीता और बबलू दौड़ कर आते हैं। सुनीता की आंखें भर आती हैं। सुनो जी, अब हम क्या करेंगे? बाबा, हम हार नहीं मानेंगे। गोविंद काका, पास की दुकान के मालिक, रमेश को देखते हैं। रमेश, ये क्या हुआ? काका, कोई रात में मेरा ठेला तोड़ गया। तू मेहनती इंसान है रमेश, ये किसी की जलन का नतीजा है। चिंता मत कर, मेरी एक दुकान खाली पड़ी है, तू वहाँ समोसे बेच सकता है। काका, आपने मुझ गरीब को नया जीवन दिया। इस मौके को कभी नहीं भूलूंगा। रमेश की मेहनत को तोड़ने की साजिश नाकाम रही। गोविंद काका की मदद ने रमेश को नया रास्ता दिखाया और उसका हौसला फिर से जाग उठा। गोविंद काका की दुकान रमेश के लिए नया आसमान बनी। यहाँ उसकी मेहनत ने गांव के हर दिल को जीतना शुरू कर दिया। रमेश और बबलू गर्व से मुस्कुराते हैं। रमेश भैया, तुम्हारे समोसे तो कमाल है। अब होटल जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, ये स्वाद तो कहीं और नहीं मिलता। तभी अजय, एक रेस्तरां चेन का कर्मचारी, दुकान पर आता है। नमस्ते, मैं अजय हूँ। आपके समोसों की तारीफ पूरे गांव में हो रही है। आज मैं खुद छकने आया हूँ। रमेश उसे समोसे देता है। अजय पहला निवाला लेता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, ये तो सचमुच लाजवाब है। हमारी रेस्तरां चेन आपके समोसे अपने मेन्यू में जोड़ना चाहती है।
रमेश खुशी से अभिभूत हो जाता है। अजय समोसे लेकर अपने मालिक गुप्ता को दिखाने जाता है। ये समोसे कहाँ से लाए? स्वाद तो गजब का है। साहब ये सूरजपुर के रमेश की दुकान के हैं। ठीक है, उससे कहो कि हमें रोज ऐसे ही समोसे चाहिए। हमारे ग्राहकों को ये बहुत पसंद आएंगे। अजय रमेश को खबर देता है। रमेश और बबलू खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। बाबा, अब हमारे समोसे पूरे शहर में मशहूर होंगे। लेकिन बेटा, इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना आसान नहीं। आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। हम आपको हर तरह से मदद करेंगे। रमेश की छोटी सी दुकान अब गांव की शान बन चुकी थी। उसकी मेहनत ने न सिर्फ ग्राहकों बल्कि बड़े सपनों को भी अपनी ओर खींच लिया था। रमेश की तरक्की ने साहूकार बलदेव सिंह की नींद उड़ा दी थी। उसका घमंड अब रमेश की मेहनत के सामने बौना पड़ रहा था। तू तो आजकल बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। मालिक, ये सब भगवान की कृपा और मेहनत का फल है। हाँ, लेकिन याद रख, गरीब की औकात कभी नहीं बदलती। बबलू को गुस्सा आता है, मगर रमेश उसे इशारे से चुप कराता है। मालिक, इंसान की औकात उसकी मेहनत और ईमानदारी से बनती है, पैसे से नहीं। बलदेव सिंह जवाब नहीं दे पाता और गुस्से में चला जाता है। रमेश की सादगी और आत्मविश्वास ने बलदेव के घमंड को चूर कर दिया। उसकी मेहनत अब गांव की हर गली में चर्चा का विषय बन चुकी थी। रमेश की मेहनत ने सूरजपुर को एक नई मिसाल दी। उसका छोटा सा ठेला अब एक दुकान में बदल चुका था और उसकी कहानी गांव के हर दिल को छू रही थी। रमेश, तूने मेरी दुकान को नई पहचान दी। मैंने तुझ में जो भरोसा दिखाया, तूने उसे सच कर दिखाया। काका, आपने मुझे वो मौका दिया, वरना मैं आज भी सड़क पर ठेला लिए घूम रहा होता। बाबा, अब हम अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू करेंगे। हमारे समोसे पूरे जिले में जाएंगे। हाँ बेटा, ये सब तेरे जोश और मेरी मेहनत का नतीजा है। रमेश और बबलू अब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। उनकी मेहनत और सपनों ने न सिर्फ उनके घर बल्कि पूरे गांव को रोशन कर दिया था। सूरजपुर का मेला रमेश की मेहनत का उत्सव बन चुका था। उसकी दुकान अब गांव की शान थी और उसके समोसे हर जुबान पर। रमेश भैया, तुम्हारे समोसे तो पूरे जिले में मशहूर हो गए हैं। विजय और बलदेव एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में जलन है, मगर रमेश की सफलता के सामने वे चुप हैं। मालिक, एक प्लेट समोसे लीजिए। मेहनत का स्वाद है, आपको जरूर पसंद आएगा। बलदेव सिंह चुपचाप समोसे लेता है और खाता है। पहला निवाला लेते ही उसका चेहरा बदल जाता है। सचमुच, स्वाद तो कमाल का है। रमेश मुस्कुराता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने न सिर्फ सफलता दी, बल्कि उसके दुश्मनों का दिल भी जीत लिया। सूरजपुर का रमेश, जो कभी एक छोटे से ठेले के साथ गांव की गलियों में समोसे बेचता था, आज अपनी मेहनत, ईमानदारी और बबलू के सपनों की बदौलत जिले का मशहूर समोसा वाला बन चुका था। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल थी, जो मेहनत और हौसले से अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।